वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और आप देख रहे होंगे कि एक सीरीज़ का वीडियो है, उसी के संदर्भ में और उसी के नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और ये वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टैक्स इन द म्यूचुअल फंड। टैक्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ, ये निवेशक को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में भी टैक्स लगता है, क्योंकि टैक्स जहाँ सब लगता है म्यूचुअल फंड में भी लगता है। इसमें दो तीन तरीके का टैक्स होता है जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, आपको जानना चाहूँगा। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, सो दैट भविष्य में कभी भी अगर आपको टैक्स लगे तो आपको सवाल का जवाब ये वीडियो देख के ही मिल जाए। सबसे पहले इसमें म्यूचुअल फंड में दो तरह का टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं तो जैसा कि नाम है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म, अगर आप म्यूचुअल फंड में एक साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको गेन हुआ है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया और एक साल के अंदर ही वो 1 लाख आपका 1,10,000 हो जाता है, तो जो 1,10,000 जो गेन आपका 10,000 हुआ उसका 15% आपको टैक्स देना होगा विद इन ए 1 ईयर। ये फ्रेंड आपको ध्यान देना होगा, शॉर्ट टर्म में विद इन ए 1 ईयर, प्लस विद इन ए 1 ईयर अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड का बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, निवेशक को नहीं पता होता है, बहुत एमएफडी नहीं बताते हैं, बट निवेशक को ये चीज़ ज़रूर जानना चाहिए। शॉर्ट जैसा कि आप जान गए, गेन का आपको 15% देना है, 10,000 का आपको 1,500 रुपये देना है, और एक साल के अंदर आप निकालते हैं तो आपको 1% उसका एग्जिट लोड है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ये जो बात कर रहा हूँ इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो गेन को कहते हैं फ्रेंड्स कि एक साल के बाद आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं तो एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनका जो एक्ट 2018 में जो आया उसके हिसाब से आपको 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। 1 लाख तक आपको कोई टैक्स देने का चेष्टा नहीं करना है, सरकार मांगेंगे भी नहीं आपसे। अगर आप 5 लाख रुपये लगाए, एक साल बाद वो 5,90,000 हो जाता है, 95,000 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 15% आपको रिटर्न अगर मिल जाता है, 5,99,990 रुपया भी अगर रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको टैक्स देने का कोई उसमें चेष्टा नहीं है, दिक्कत नहीं है। 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर वो 1 लाख से ऊपर जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर 5 लगाया आपने और वो बढ़कर 6.5 लाख हो गया, 50,000 पर आपको 10% का टैक्स देना होगा फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर जिस साल आप निकालेंगे उस साल के कैलकुलेशन में ये जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मान लीजिए उनका SIP का पैसा चले आ रहा है और काफ़ी समय से है, तो उनको लग रहा है कि हर एक महीने कट रहा होगा, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में निकालते हैं तो आपको ये उसके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको टैक्स स्लैब में आएगा और आप टैक्स की देनदारी होगी वो आपको देना होगा। आई होप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको गेन होता है शॉर्ट टर्म में विद इन ए 1 ईयर तो उसमें आपको गेन का 15%, और लॉन्ग टर्म में 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद आपको 1 लाख के बाद जो अमाउंट बनेगा उसका 10%। तो ये तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का हो गया फ्रेंड। अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं और 36 महीने के बाद अगर आप उसको निकालते हैं तब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप जानते होंगे इन्फ्लेशन का एक बेस ईयर होता है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है। फाइनली जब आप देखिएगा तो इंडेक्सेशन प्लस इन्फ्लेशन को जोड़कर जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो टैक्स स्लैब में आफ्टर 36 मंथ आप डेट फंड में आपको वो बेनिफिट है, कैलकुलेट कीजिएगा तो इट वुड बी नियर अबाउट 4 and 5% आपको टैक्स स्लैब में आएगा। सिंपल सा बात है। इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन का बेस ईयर के हिसाब से, प्लस आपको
जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसी हिसाब से कैलकुलेट करके 36 महीने के बाद आपको लगता है। विदिन ए 36 मंथ में अगर आप निकालते हैं फ्रेंड, तो आपको 20% प्लस आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं। और ये जो सारी बातें हो रही है फ्रेंड, ये सारा गेन पे बात हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। टैक्स बेनिफिट जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपके सामने और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं, कुछ फंड है जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है, आप कुछ अमाउंट लगाए, 10 लाख रुपया लगाए और हर एक महीना 7,000 रुपये के आसपास डिविडेंड ले रहे हैं, तो साल का 1 लाख रुपया ले रहे हैं, उसमें भी आपको TDS कट के आपके अकाउंट में आता है। अगर आप डिक्लेरेशन दे देते हैं 12, 11.5, 12% के आसपास TDS आपको हर एक महीना कट के आता है फ्रेंड। और जब आप ITR फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो आपके इनकम में शो करेगा। ये कुछ के चेंजेस पिछले 1-2 साल से इनकम टैक्स एक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। इसीलिए जनरली लोग डिविडेंड ना लेकर SWP लेते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। उसमें क्या होता है कि कोई फंड का एग्जिट लोड 10%, 5% फ्री होता है, जहां उनको एग्जिट लोड भी नहीं लगता फ्रेंड्स, प्लस वो लोग TDS से भी बच जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन है, इसका करेक्टरिस्टिक काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो उसी के स्वरूप में एक ये वीडियो मैं आपके सामने दिया। आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। भविष्य में कभी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको टैक्स लगता है, ये वीडियो को आप रिमेंबर अगर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। और जैसा कि अंतिम में मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब, सो दैट भविष्य में कभी भी आपको फाइनेंशियल मार्केट का कोई भी नॉलेज हो, चाहते हैं आप, और इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। सिंप्लिसिटी, डेप्थ नॉलेज मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू।